गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 18 कृषि, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या में अर्थव्यवस्था का पार्ट है। आज हम जो है आज की क्लास में कृषि के विषय में चर्चा करेंगे। कृषि क्या होती है, किस प्रकार के विशेषताएं क्या होती है, इसके प्रकार क्या रहते हैं, किस किस क्षेत्र में किस प्रकार की जो है कृषि की जाती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ना शुरू करेंगे कृषि की जो है प्रस्तावना पढ़ते हैं कि कृषि एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुई है, कब से जो है ये कृषि का महत्व बढ़ा है और कब से हमें इसकी जानकारी मिलती है। देखिए, अति प्राचीन काल से ही कृषि करने वाले देशों में भारत का प्रमुख स्थान रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब विश्व के अधिकांश देश असभ्य थे, उस समय भारतवासी कृषि व्यवसाय में निपुण थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जैसी विकसित सभ्यता मौजूद थी उस समय, जिसमें बड़े विकसित नगर एवं खाद्यान्नों के भंडारण एवं व्यवस्था भी रखी जाती थी। विश्व के अधिकांश कृषि विद्वान अन्नोत्पादन एवं पशुपालन 18,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ मानते हैं। इनमें से अधिकतर यह मानते हैं कि कृषि का प्रारंभ कब से हुआ है, दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया में हुआ है। रूसी विद्वान वेविलोव ने 1951 में कृषि उद्भव के 8 केंद्र और स्थल निर्धारित किए हैं। इसमें भारत को कृषि उद्भव का क्या माना जा रहा है, केंद्र माना जा रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी सभ्यताएं जो होती है, जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इस समय जो है हमें कृषि के जो है अवशेष मिलते हैं। तो कृषि के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है उस समय से भी। ठीक है, तो प्राचीन सभ्यताओं में भी जो है हमें कृषि के प्रमाण मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब कृषि का जो है कितना महत्व है हमारे देश में, उसको हम देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पर सर्वाधिक जो जनता भी जो है कृषि में इन्वॉल्व रहती है। कृषि, उनका जीवन निर्वाह कृषि पर ही निर्भर होता है। ठीक है, तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 54.6% जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर है। कृषि जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कई ऐसे उद्योग हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। आप सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे उद्योग देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उद्योग हम देखते हैं वस्त्र उद्योग, और जैसे कि शुगर वाला जो उद्योग होता है, चीनी उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जिनका कृषि पर ही पूर्णतः निर्भरता होती है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका शुगर का उद्योग हो गया, आपका कपास का उद्योग हो गया। तो ये जो उद्योग होंगे आपके, तो ये कृषि पर ही जो है आपका निर्भर रहता है। भारत में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान 1950 से 51 में 53.1% था, जो 2014-15 में सकल घरेलू उत्पादन का 17.5% रहा। भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं। आप सभी मानसून के विषय में जान चुके हैं कि हमारे यहाँ पर भारत का जो मानसून है वो किस प्रकार का है। हमारे यहाँ पर मानसून की जो है निश्चितता नहीं है कि इसका आने का टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता है, इसका रुकने का टाइम पीरियड। इसका मतलब कि हर एक चीज़ में क्या होती है, मानसून की अनिश्चितता होती है। हर क्षेत्र में समान रूप से मानसून की उपलब्धता नहीं हो पाती है भारत में। और इस प्रकार के भारत में जो है मानसून जो है पूर्ण रूप से, जो हमारी कृषि भी जो है मानसून पर निर्भर है। और इसी मानसून पर भारत की निर्भरता के कारण, कृषि की निर्भरता के कारण जो है भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था को किसका जुआ कहा गया है, यहाँ पर मानसून का जुआ कहा गया है। इस लाइन को सभी अंडरलाइन करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन लघुत्रात्मक में पूछ लिया जाता है कि भारत को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। आप एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। आगे देखिए, भारत के कुल निर्यात में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के कुल निर्यात मूल्य का 12.7% के लगभग कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति कृषि से ओतप्रोत है। हमारे अनेक त्योहार तथा उत्सव कृषि से ही संबंधित है, ये आप सभी जानते हैं। इस तरह स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति का मूल आधार जो है क्या है, आपका कृषि है। प्रकृति ने भी भारत जितनी विविधता संपूर्ण विश्व में किसी भी अन्य राष्ट्र को प्रदान नहीं की, उसी भांति उत्कृष्ट भौगोलिक स्थिति, समतल भूमि, उपजाऊ मृदा, पर्याप्त जलापूर्ति, मानसूनी जलवायु जैसे कारकों ने भारत को कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट देश बना दिया। भारत का क्षेत्रफल आपका दे रखा है, उसके 40.5% भाग पर कृषि कार्य करता है। यहाँ पर आपको भारतीय कृषि के महत्व से रिलेटेड कुछ बिंदु दे रखे हैं, क्या किस प्रकार से जो है भारत में हमारी कृषि कितनी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक रोजगार का साधन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक जो जनता है वह कृषि कार्य में निहित है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की जो है प्राप्ति है, क्योंकि कृषि से ही जो है कच्चा माल हमको प्राप्त होता है।
राष्ट्रीय आय का साधन है। सर्वाधिक राष्ट्रीय आय में कृषि भूमिका निभाती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, जो भी कृषि है, कृषि उत्पादन जो हमारे भारत से निर्यात होता है तो इससे विदेशी मुद्रा जो है भारत में आती है। पौष्टिक पदार्थ का उत्पादन होता है। यातायात संसाधनों का भी क्या होता है, विकास होता है, क्योंकि जो आपका जो कृषि से उत्पादन जितना भी पैदावार होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है यातायात के माध्यम से। तो इससे क्या हो रहा है, आपके यातायात संसाधनों का भी क्या हो रहा है, यहाँ पर विकास हो रहा है। आगे देखिए भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय कृषि की विशेषता है कि जनसंख्या की निर्भरता, सभी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। मानसून पर निर्भरता, क्योंकि हमारे यहाँ पर जल की कमी होने के कारण क्या होता है, मानसून आता है उसके हिसाब से ही कृषि, आप देखोगे कि हर भारत में हर एक कृषि का जो है एक इन्वायरमेंट टाइम पीरियड सब अलग होता है। तो मानसून के आने के समय से ही यहाँ पर जो है फसलें उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर बोई जाती हैं, तो मानसून पर निर्भरता है। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, भारतीय कृषि में सिंचाई की सुविधाओं का क्या है, अभाव है। हम पिछले क्लास में जो है सिंचाई के विषय में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा भी कर चुके हैं। प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन होता है। चारा फसलों में कमी। कृषि जोतों का क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जैसे कि बड़े परिवार जो है, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि जब उनका आगे से आगे जैसे बंटवारा होता जाता है तो यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्रों का भी क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। तो खेतों के इस तरह से बंटवारे होने से जो है जोत जो होते हैं, कृषि जोतें जो होती है उनका आकार भी छोटा होता जाता है। तो ये जो है हमारी कृषि की विशेषता में आ गया है। खाद्यान्नों की प्रधानता है, सभी जानते हैं। फसलों की विविधता हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये होती है आपकी कृषि की मुख्य विशेषताएं। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या है। भारतीय कृषि की समस्या है आपके भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार। जनसंख्या वृद्धि जिस प्रकार से बढ़ रही है ये कृषि के लिए एक समस्या पैदा हो रही है। भूमि का असंतुलन वितरण, कृषि की न्यून उत्पादकता, जो कृषि उपजाऊ नहीं रही है, उत्पादन कम हो रहा है। मौसम की मार, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, जो कि हमारे यहाँ पर मौसम की, मानसून की, वर्षा की विशेषता देखने को मिलती है कि किसी स्थान पर तो अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे भारत का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, जबकि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो वर्षा है वो देखने को ही नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से जो है वर्षा की भी अनियमितता होती है। किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण, किसान जो है भाग्य भरोसे अत्यधिक जो है अपना दृष्टिकोण रखता है। कृषि व्यवसाय के रूप में न लेकर जीवन यापन के रूप में ही करता है। हमारे यहाँ पर कृषि उतनी ही की जाती है जिससे क्या कर सके, वो अपने घर परिवार का जो है पेट का पालन कर सके, उतना जितना उसकी खाद्यान्न की पूर्ति हो उतना ही जो है वह कृषि करता है। तो यह एक हमारे भारतीय कृषि की एक बड़ी समस्या रूप जो है यह रूप लेती जा रही है। यहाँ पर व्यावसायिक दृष्टि से कोई भी कृषि नहीं कर रहा है। सिंचाई के साधनों का सीमित विकास हुआ है। कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, हमारे यहाँ पर जितने भी कृषक हैं उनको शिक्षा का अभाव होता है। उनको जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे जिस प्रकार से कृषि से रिलेटेड जितने भी नई टेक्नोलॉजी आती हैं उनके बारे में उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। ये आप सभी जानते हैं कि कोई भी कृषि जो है वह पढ़ा लिखा नहीं है। सभी जो भी कृषि करते हैं, कृषक होते हैं, वो ज़्यादातर अनपढ़ ही देखने को हमें मिलते हैं, क्योंकि उनका मानना यही है कि शिक्षित है तो वह गवर्नमेंट जॉब करेगा, कृषि नहीं। यह हमारी विचारधारा रहती है। उचित विक्रय व्यवस्था का लाभ न मिलना, उनको पूर्ण रूप से जब ये अपनी खाद्यान्न कृषि जब बेचते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको जिस प्रकार का जितना लाभ उनको चाहिए होता है उतना लाभ उनको मिल नहीं पाता है। यह भी हमारे भारत की कृषि की विशेषता है, समस्या है। विभिन्न योजनाओं का सामान्य किसान को लाभ नहीं पहुंचना, जितने भी गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वह पूर्ण रूप से ना तो किसान को इसके बारे में जानकारी होती है, ना ही वह इस लाभ का जो है भरपूर लाभ जो है ले पाता है। ठीक है, तो आपका जो है भारतीय कृषि का ये विशेषताएं, महत्व, ये आपके इम्पोर्टेंट लगते हैं। आपको इनको रिवाइज़ करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में जो है हम कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। आज तक जहाँ पढ़ाया गया है उसको आपको रिवाइज़ करना है बुक में और लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।